गौतम अडानी ने रचा नया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक आज दोपहर तक अडानी की दौलत में कुल 5.5 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका था। अब वह 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 बन गए हैं। उनके ऊपर यानी कि नंबर 1 पोजीशन पर एलन मस्क है, जिनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। अडानी के बाद तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट है, जिनके पास 155.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। और अगर बात की जाए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की, तो वो इस लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करें कि अडानी के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में जानते हैं। अडानी की दौलत का बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास सार्वजनिक हिस्सेदारी से प्राप्त होता है। मार्च 2022 में स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी इंटरप्राइज, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन के पास 75% हिस्सेदारी है। वह अडानी टोटल गैस का लगभग 37%, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% मालिक है। ये सभी कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं और अहमदाबाद में स्थित है। तो अब जानते हैं कि अडानी जी की कहानी कहाँ से शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी के पास भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक, थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला व्यापारी है। गौतम अडानी का जन्म गुजरात में हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद किशोरावस्था में ही वह मुंबई चले गए थे और अपने गृह राज्य लौटने से पहले उन्होंने हीरा कारोबार में काम किया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वैश्विक व्यापार में अपनी शुरुआत यानी कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में अपनी शुरुआत अपने भाई के प्लास्टिक व्यवसाय के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी के आयात के साथ की थी। उन्होंने 1988 में वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइज की स्थापना की थी। अडानी एंटरप्राइज ने 1994 में गुजरात सरकार से मुंद्रा पोर्ट पर अपने स्वयं के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह सुविधा स्थापित करने की मंजूरी ली। इसके बाद परियोजना में क्षमता को देखते हुए अडानी ने इसे एक कमर्शियल बंदरगाह में बदलने का फैसला किया। उन्होंने भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने के लिए पूरे भारत में 500 से भी ज़्यादा लैंडलॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके रेल और सड़क का संपर्क बनाया। अडानी ने 2009 में बिजली उत्पादन में प्रवेश किया। यहाँ दोस्तों, मुंद्रा पोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 1997 में डाकुओं द्वारा अरबपति अडानी को फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया था। वेबसाइट के अनुसार जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया तो अडानी ताज होटल में बंधक बनकर रह गए थे। जी हाँ दोस्तों, अडानी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, 1962 में गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। 1980 में मुंबई हीरा व्यापारी के रूप में उन्होंने काम किया। 1981 में अपने प्लास्टिक कारखाने में भाई की मदद करने के लिए अहमदाबाद लौट आए। 1988 में अपनी प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइज की स्थापना की। 1994 में मुंद्रा में अपनी कंपनी के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की। 1997 में अडानी का अपहरण कर लिया गया और उनसे फिरौती के लिए बंधक बना लिया गया। 2007 में मुंद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने भारत में कारोबार शुरू कर दिया। 2008 में जब मुंबई के ताज होटल में हमला हुआ तब अडानी उसी ताज होटल में ठहरे हुए थे, तो उस हमले में भी वो बाल बाल बचे थे। 2009 में अडानी पावर ने भारत में कारोबार शुरू कर दिया और इसके बाद उसकी प्रगति होती चली गई। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी अडानी की कुछ बैकग्राउंड स्टोरी जो आपको शायद नहीं पता होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।